Hello students, I hope you guys are doing well. I am Dr. Rao. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Rao. Today I am going to deal with you change of variables. So before going to the further study about the change of variable or study in depth about the change of variable, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your classmates and your friends, and comments your valuable suggestions also in the comment box, and press the bell icon to get the further notifications. So guys, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल हम करते क्यों हैं? सबसे पहली बात, चेंज ऑफ वेरिएबल हम इसलिए करते हैं ताकि अपने इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई और इजीली कैलकुलेट कर सकें, उसे सिंप्लीफाई कर सकें आसानी से, और उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सके। उसकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी होती हैं, उनको हम दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सिंपल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ कि एक्स वाई वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। कार्टेशियन की जब बात करूँगा तो कार्टेशियन के कोरिस्पोंड में मैं पोलर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगा। तो ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि हम वेरिएबल चेंज करके अपने इंटीग्रेशन को आसान बनाते हैं। बेसिकली हम करते क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल इंटीग्रेशन होता है एक्स वाई टू वेरिएबल का, तो उसकी बात करते हैं हम, है ना। मुझे एक्स वाई को किस इंटीग्रेशन में, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक डबल इंटीग्रेशन है एफ एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये किसी रीजन के ऊपर डबल इंटीग्रेशन है ना, जो डिफाइंड है एफ एक्स वाई के ऊपर। मुझे इसको यू वी में चेंज करना है, इन एक्स यू को मेरे को यू वी में चेंज करना है, ठीक है। मेरे को वेरिएबल चेंज करना है। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि एक्स वाई को यू वी वेरिएबल में चेंज करना है, यू वी वेरिएबल में चेंज करना है। और एक्स एंड वाई, एक्स वाई और यू वी आर रिलेटेड सो दैट, इस तरीके से रिलेटेड है कि एक्स जो है सम फंक्शन होगा यू वी का, और वाई जो है वो भी कोई एक फंक्शन होगा यू वी का, है ना, वो कोई दूसरा फंक्शन होगा यू वी का। यानी कहने की बात यह है कि आपको एक्स वाई वेरिएबल को यू वी वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को चेंज करना है। इस इंटीग्रेशन में एक्स वाई वेरिएबल डी एक्स को डी यू, डी वाई को डी वी, एक्स को यू और इन टर्म्स ऑफ यू वी, और वाई को भी इन टर्म्स ऑफ यू वी आपको कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो एक्स वाई है इस इंटीग्रेशन में यू वी में चेंज करना है आपको। और यू वी किस तरह, एक्स वाई और यू वी किस तरीके से कनेक्टेड है, आई एम राइटिंग हियर एक्स वाई एंड यू वी आर कनेक्टेड so that x is some function of u v and y is some function of u v। तो अगर ऐसा है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो तब हम उस डबल इंटीग्रेशन को, उसका जो वेरिएबल चेंज करेंगे वो ऐसे करेंगे, x की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे सम फंक्शन ऑफ u v जो दिया होगा, x को उससे रिप्लेस कर देंगे, और y को हम सम अनदर फंक्शन ऑफ u v से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये देखो बहुत ही छोटा सा काम है, ठीक है, ये कर दिया आपने। उसके बाद आपने जैकोबियन कर दिया यहाँ पे, और वो भी जैकोबियन का मॉडुलस ऑफ जैकोबियन डी यू और डी वी कर दिया, है ना। वेयर अब ये जैकोबियन हमने देखो पढ़ा है पिछले कुछ लेक्चर में। जैकोबियन के लिए अगर आपको जानना है कि जैकोबियन कैसे निकालते तो मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ में जाइए, वहाँ पे मैंने जैकोबियन और जैकोबियन के ऊपर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ वीडियोज़ मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किए, वहाँ से आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। वेयर जे इज़ द जैकोबियन, किसका जैकोबियन है भाई, ये एक्स कोमा वाई का जैकोबियन है, ठीक है, एक्स कोमा वाई का जैकोबियन है। और किसके रेस्पेक्ट में है ये, यू वी के रेस्पेक्ट में, यू वी के रेस्पेक्ट में। माने हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी एंड डेल वाई
अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी, है ना। ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लें, ये आपका जैकोबियन निकल आएगा और इसको यहाँ पे रख दे और बाकी फंक्शन यहाँ पे रख दे, तो आपका ये जो इंटीग्रेशन था इसका वेरिएबल चेंज हो चुका, यानी कि जो डबल इंटीग्रेशन था आर एफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, है ना। थोड़ा स्पेस कम रहेगा यहाँ पे, क्यों ना हम इसको यहाँ पे लिख लें डबल इंटीग्रेशन आर एफ एक्स वाई। देखो बहुत छोटा सा कन्वर्जन है ये, आप रट लो इसको, एफ एक्स वाई डी एक्स वाई, ये डबल इंटीग्रेशन जब आप चेंज करेंगे एक्स को सिंपली फाई यू वी से, ये रिलेशन दिया होगा आपको, ये एक्स बराबर ये रिलेशन दिया होगा, साई बराबर ये रिलेशन दिया होगा, है ना। और जैकोबियन निकाल के यहाँ पे रख दो, बस ये कन्वर्जन हो गया आपका, वेरिएबल चेंज हो गया इंटीग्रेशन का। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम कभी कभी बहुत आसान हो जाती है। अब जैसे कि इसी डायरेक्शन में हम सबसे पहला कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हम कन्वर्जन पढ़ेंगे टू चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y into polar coordinates, r, theta, so that such that x is the function of r cos theta and y is a function of r sin theta. X is some function of, you can say, some function of r theta and y is another some function of r theta. देखो uv और r theta वही चीज़, बस यहाँ पे uv की जगह r theta हुआ है, ठीक है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आपने अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y को पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा में कन्वर्ट करना है, और वो भी x और y किस तरीके से कनेक्ट हैं, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो यहाँ पे इनका जैकोबियन और निकाले, और यहाँ पे ये सो दैट ये इस तरीके से हैं, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये देखो ये चीज़, ये रिलेशन निकालना ही बहुत आसान है भाई। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। और वाई स्क्वायर का मतलब है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू क्या हो गया 1। आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का भी फायदा उठा सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो गाइज ये आपके पास हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई टू पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा सच दैट एक्स इक्वल्स टू दिस। याद कर लो, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मेरा इस वीडियो लेक्चर सिर्फ इस कन्वर्जन के ऊपर होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्फेरिकल कन्वर्जन के बारे में बात करूंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे विद दिस चेंज ऑफ वेरिएबल। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ये चीज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। किसके ऊपर बात कर रहा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के ऊपर बात कर रहा है। ऑफ द यूनिट रेडियस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। काम बहुत ही आसान है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि काम बहुत छोटा छोटा होता है, यहाँ पे कोई भी काम बड़ा हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ कि इसमें ट्रांसफॉर्म होकर मेरा सर्किल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले मैं अपना सर्किल भी स्केच कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मेरा 1 यूनिट का सर्किल जो बनेगा, 1 यूनिट रेडियस का जो सर्किल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट।
ठीक है भाई, इसको देख लेना थोड़ा सा, ये ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है ना। चलिए खैर, 1 यूनिट रेडियस का सर्किल आपका बन गया। पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये रहा मेरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स भाई, है ना। इस रीजन के ऊपर मेरे को इंटीग्रेट करना है, ये वैल्यू होगी मेरी 1, ठीक है, ये 0,0 ओरिजिन। अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटा सा काम, मैंने पहले भी कहा कि काम बहुत ही छोटा है। सबसे पहले हमारे पास जो रीजन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर लें, ताकि हम लिमिट सबसे पहले निकाल लें अपनी। सबसे पहले काम अपने रीजन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपका रीजन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा दिखाई देगा ये, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं अपना। तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, ऑन चेंजिंग into polar form x square plus y square is equals to 1 transform into, किस में ट्रांसफॉर्म होगा भाई, ट्रांसफॉर्म इनटू x की जगह मैं रखूँगा कि आप यहाँ पे r, मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, इसको अलग से लिख लेंगे, है ना। वी नो द पोलर कोऑर्डिनेट्स एज x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, राइट। ये मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैंने x की जगह r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा वाई का वैल्यू होगा, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मेरे को मिल गया आर स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका वैल्यू मेरा 1 होता है, तो यहाँ से मेरे को मिला आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और आर की मेरी यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिली, आर इज इक्वल्स टू प्लस -1। ये +1 तो अपर हाफ को दिखाता है, ठीक है, और ये -1 जो है आपका लोअर हाफ को दिखाता है, ठीक है। तो ये मेरे को +1 लेना है, अपर हाफ का भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट वो उसने दिया हुआ है, वो उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो मेरा ये जो दे दिया उसने, बेसिकली ये r इज इक्वल्स टू 1 दे दिया, ये वाला कर्व, ये पोलर फॉर्म में मेरा कर्व ये होगा r इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये मेरा पोलर कर्व हो गया r इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 जो है ये मेरा कार्टेशियन कर्व था, और ये कार्टेशियन कर्व पोलर फॉर्म में मेरा बन गया r इज इक्वल्स टू 1। अब ये r इज इक्वल्स टू 1 बन गया। अब पोलर में मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रिप लेता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगुलर स्ट्रिप, ठीक है। अब ये स्ट्रिप r का देखिए ट्रांसफॉर्म इनटू r इज इक्वल्स टू 1 लिख लूँ मैं यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू 1 बाय दिस प्रॉपर्टी। प्लस माइनस क्यों मैंने नेगलेक्ट किया, क्योंकि माइनस इसलिए नेगलेक्ट किया, मेरे को वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो माइनस मैंने हटा दिया वहाँ पे, ठीक है। मेरे को ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जाना है, नीचे वाला मेरे को लेना ही नहीं है। आर इज इक्वल्स टू 1 मतलब लोअर हाफ की बात कर रहा है वो, ठीक है, उस पर मैं जाऊँगा ही नहीं, तो मैं अपर हाफ में भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू 1 मेरा लेकर आया, ये पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या होगी इसकी, लिमिट्स ऑफ आर की लिमिट कहाँ से होगी, आर की लिमिट होगी मेरे पास, देखो यहाँ पे बहुत देखना बहुत आसान है इसको। आर की लिमिट मेरी होगी यहाँ पे, ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई है ट्रायंगुलर स्ट्रिप, इसका लोअर एंड देख लो 0 और अपर एंड देख लो 1, तो 0 to 1, इसको डिसाइड करना बहुत आसान है। रीजन का अपर कर्व मेरा क्या होगा 0 to 1, राइट। अपर कर्व क्या होगा मेरा r इक्वल्स टू 1, ठीक है। लोअर कर्व क्या होगा मेरा 0।
अब यहाँ से साथ में मेरा थीटा की लिमिट भी मुझे डिसाइड करनी है। थीटा की लिमिट मेरी हमेशा कांस्टेंट आती है, हमेशा कांस्टेंट आती है। आर की तो वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन थीटा हमेशा कांस्टेंट आता है। और पॉजिटिव क्वाड्रेंट को मेरे को दिखाना है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये मेरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट रीजन मेरा सिर्फ इतने पार्ट में है। तो मेरा एंगल जब मैं 0 से रोटेट करूँगा, थीटा जब मैं यहाँ पे देखो इस यहाँ पे मेरा थीटा इक्वल्स टू 0 है, और जब मैं इसे मूव करता चलूँगा थीटा को और यहाँ पे आके रुकूँगा, क्योंकि मेरा रीजन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। जब मेरा रीजन यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है तो ये मैं कितना चलाऊँ यहाँ पे पाई/2। थीटा कितना चलाऊँ पाई/2। तो थीटा की लिमिट सिंपल हो जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to पाई/2, दोनों लिमिट निकल चुकी है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर मेरा जो इंटीग्रेशन था आर क्या था, इसका इंटीग्रांड स्क्वायर रूट में यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो अगले स्टेप में चेंज कर लेंगे, वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका साइन ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको इतना रख लेते हैं, डी एक्स डी वाई। अब ये इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो रूटीन प्रैक्टिस बहुत आसान है, इसकी रूटीन प्रैक्टिस बहुत ही आसान है ना। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और dx dy को जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था आपसे कि जब dx dy को हम करते हैं तो देखो ये मेरा है, ठीक है। अब वैसे तो मैं याद रखना हूँ, वैसे तो आपको याद रखना है कि dx dy को आपने जब कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में r dr d थीटा आएगा। बेसिकली r dr d थीटा का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि मॉडुलस ऑफ j मतलब जैकोबियन dr d थीटा। अब ये जैकोबियन किसका होता है, जैकोबियन होता है किसका, एक्स वाई का जैकोबियन होता है विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा। और ये हमेशा सेम आएगा, इसलिए इसको एग्जाम में तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए जानना है कि ये आर कहाँ से आता है तो आर यहाँ से आता है, ठीक है। जैसे मैंने ये कन्वर्जन शुरू में जो जनरल कन्वर्जन बताया था मैंने कि जब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं तो जे मतलब क्या होता है, एक्स वाई का जैकोबियन होता है यूवी के रिस्पेक्ट में। यानी कि जिस वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो एक्स वाई को ऊपर रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को नीचे रखेंगे, तो ये जैकोबियन निकालना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको इसका जैकोबियन निकालेंगे, किसका, जे इज इक्वल्स टू दिस आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि जे इक्वल्स टू आपने यहाँ पे एक्स आर एक्स थीटा, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर हो गया कोस थीटा, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा आ गया माइनस आर साइन थीटा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर आ गया साइन थीटा, और y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू r आ गया r कोस थीटा। तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, द सिंप्लाई दैट r, आप चाहे तो इस पूरे से बाहर ले लें, एक r बाहर आ गया आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बचा साइन थीटा और कोस थीटा, राइट। अब इसको इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो आप, यानी कि r आपको यहाँ पे मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा डायगोनल एलिमेंट का मल्टीपल एंड देन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आपके पास हो जाती है 1। तो ये आ गया आपके पास r, तो जैकोबियन आपके पास आ गया r। तो ये जो जैकोबियन लिखा ना dx dy इक्वल्स टू r dr d थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट में जब कभी भी आप ये कन्वर्जन करेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट, नोट कर लो, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, सेट कर लो अपने माइंड के अंदर कि जब ये पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो जैकोबियन मत निकालने जाना। मैंने आपको समझने के लिए बताया बस कि ये आर आता कहाँ से है। जब हम एक कोऑर्डिनेट्स को दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तो वो ऐसे चेंज होता है, इसलिए वहाँ से आर आता है, आ गया। अब इसको पकड़ लो बस।
अब जब भी कभी पोलर कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन चेंज करने के लिए आता है, जैसे कि ये आ गया और इसमें हमने क्या किया कि dx dy को यहाँ पे dx dy को r dr d थीटा लिख दो बस सीधा, r dr d थीटा। याद कर लो इसको। अगर इसको डेप्थ में जाना है तो वहाँ से देख लो जैसे मैंने बताया है ना, एक बार देख लो बस, फिर याद करने में भी आसानी रहेगी। डबल इंटीग्रेशन। अब इसको आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको देखो 1 माइनस आर स्क्वायर दोनों से माइनस आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको देगा क्या 1। तो ऊपर बचा 1 माइनस आर स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, आर डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। वो आपके लिए ये क्वेश्चन देगा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसमें क्या करना है अपने, थीटा की लिमिट रख लो यहाँ पे। अब थीटा की लिमिट आपके पास क्या थी, थीटा की पहली लिमिट थी 0 से π/2 और आर की लिमिट थी आपके पास 0 से 1 है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो आर। एक काम करो इसको और सिंप्लीफाई हम कैसे करें, एक काम करते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं कि ऊपर 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो स्क्वायर रूट में ही, तो ऊपर हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे भी 1 माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आर टू दी पावर 4, 1 माइनस आर टू दी पावर 4। ऐसा करने से आपके क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैथमेटिक्स में क्या है ना, जिसका मैनिपुलेशन स्ट्रॉन्ग है उसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। जो चीज़ों को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता हो वो अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ सकता है। ठीक है, अब देखो इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। ऊपर बचता है आपके पास r इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर टू द पावर 4 dr d थीटा। ये आपके पास बच गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 0 से π/2 और 0 से 1 r अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस आर टू द पावर 4 dr। अलग अलग कर लो, 0 से π/2 0 to 1। रूटीन प्रैक्टिस है और कुछ भी इसके अलावा नहीं है। r टू द पावर 3 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस आर टू द पावर 4 dr एंड डी थीटा। अच्छा, यहाँ पे डी थीटा छूट गया तो यहाँ पे डी थीटा भी कर लो, ये माइनस यहाँ पे लगा लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन में लेट आर स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, लेट टी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर फॉर दिस इंटीग्रेशन ओनली, है ना। लेट टी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी टी बराबर क्या हो गया 2r dr, राइट, 2r dr। तो r dr को आप क्या लिख सकते हैं, dt/2 यहाँ पे, है ना। तो ये वाला इंटीग्रेशन आपका जो चेंज, अच्छा लिमिट भी चेंज होगी। अगर r की लिमिट आपके पास यहाँ पे, अगर देखिए लिमिट यहाँ पे, अच्छा थीटा की लिमिट तो आपके पास 0 से π/2 ही रहेगी, नो चेंज। r की लिमिट में चेंज आएगा। अगर लिमिट यहाँ पे r की आपके पास 0 है तो t की लिमिट भी 0 होगी, है ना। r की लिमिट अगर आपके पास 1 है, यहाँ पे r की जगह 1 रखो तो t की लिमिट भी 1 आएगी, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0 to 1 लिमिट है। और r dr की जगह आप क्या लिखेंगे, dt/2, डी थीटा हम ऐसे लिख लें, इसमें कोई चेंज नहीं, होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये चेंज हो गया यहाँ पे, माइनस 0 से π/2, मतलब ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये किया है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कायदे से ये लिखा हुआ है 1 माइनस आर टू द पावर 4 माइनस हाफ, राइट। और यहाँ पे आर टू दी, अच्छा 0 से 1 ये इंटीग्रेशन है, dr एंड डी थीटा, राइट। और यहाँ पे कुछ रह भी गया आपके पास r टू दी पावर 3। ठीक, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसे, 0 से π/2 ये इंटीग्रेशन करिए आप। देखो 1/2 तो ये कांस्टेंट है, इसको तो आप चाहे बाहर निकाल लें, यहाँ से 1/2 आप बाहर निकाल लें। ठीक है, तो ये dt अपॉन स्क्वायर रूट माइनस टी स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी हो गया, लिमिट होगी 0 से 1। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपके पास डी थीटा।
माइनस 0 से π/2। अब कहानी आती है इसकी, इसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, 1/4 से आप यहाँ पे, बल्कि -1/4 से आप मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बताऊंगा। -1/4 से आप मल्टीप्लाई कर लें और -4 से आप डिवाइड भी कर लें और -4 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें, यानी कि 1 - x⁴ टू दी होल पावर, ये r⁴ नॉट x, r⁴ की पावर -हाफ और -4, बल्कि माइनस चाहे तो रहने दें यहाँ पे, माइनस रहने दें यहाँ पे, है ना। और 4 अगर माइनस करें तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी कर सकते हैं, -4 r⁴ dr/dθ। देखो इसमें एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है इस तरह का, कोई भी लिमिट है यहाँ पे, मुझसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे f(x) मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो fn(x) और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका जो इंटीग्रेशन मेरे पास होगा वो होगा f⁴n+1। इस इंटीग्रेशन का अक्सर इस्तेमाल हो जाता है, डिवाइडेड बाई पावर n+1, प्रोवाइडेड दैट n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये हो गया, n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आपके पास एफ आर है, एफ आर की पावर कुछ n है, n जरूरी नहीं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, n की पावर एफ आर की पावर n है, और ये इसका डेरिवेटिव देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 और ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इसलिए मैंने -4 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि उसका डेरिवेटिव -4 आएगा और -4 से डिवाइड करा, इसलिए वहाँ यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस की चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा तैयार रहनी चाहिए। इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसका मैनिपुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है वही अच्छे से इसमें काम कर पाता है। 0 से π/2। अब साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट रख दो यहाँ पे t की जगह, ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट आ गया आपके पास साइन इनवर्स 0, और ये हो गया आपके पास dθ। अब यहाँ पे चलेंगे +1/4, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 से π/2 लिमिट आ गई, और यहाँ पे f यानी कि 1 fr हो गया 1 - r⁴ की पावर हाफ और +1, तो ये हो गया हाफ, और इसी से आपको डिवाइड कर दो, और बस यहाँ पे हो गया dθ, और यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी रख लो 0 से 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया आपके पास 1/2, 0 से π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी आपके पास π/2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होगी 0, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो +1/4, 0 से π/2, वन मोर थिंग, 1/2 और 1/4 ये कैंसिल होकर आपके पास 1/2 गया, है ना। ये यहाँ पे अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 - 1 हो गया आपके पास 0, और माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1, राइट 1। तो ये मिला आपको, अपर लिमिट 1 रखा आपने, 1 - 1 0, लोअर लिमिट आपने 0 रखा तो 1 की पावर ऑफ 1 dθ। तो फाइनली हमें मिला क्या, फाइनली हमें मिला π/4 इंटू 0 to π/2। एक एक स्टेप मैंने बहुत आसानी से इसमें बताया आपको, है ना, आपको भी ऐसे रखना है, -1/2 और 0 से π/2 एंड dθ, राइट। तो आपके पास यहाँ पे मिला क्या है, यहाँ पे आपके पास मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया थीटा पर लिमिट π/2 यानी कि π/4 इंटू π/2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, राइट, -1/2। इसी तरह के यहाँ पे भी थीटा, अपर लिमिट π/2 -0। तो फाइनली आपको मिलेगा यहाँ से π² एंड -π/4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखो सिंपल इंटीग्रेशन है ना, आपको देखने में लगेगा, लेकिन जब आप 1-2 बार इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल नज़र आएंगी। ठीक, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ही पैरेलली क्वेश्चन है ना, बस प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ऑन चेंजिंग इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट, ऑन चेंजिंग इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट,
दैट इज, क्या मतलब है, दैट इज एक्स वाई जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं आपका, आपको कन्वर्ट करना है इनटू आर एन थीटा, जो किस तरह से कनेक्टेड है, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, so that x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर जो इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक। तो ऑन चेंजिंग इनटू द पोलर फॉर्म दैट इज एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू द आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू दिस एंड दैट, ओके। जो आपके पास सर्किल है, the semicircle x square plus y square is equals to ax transform into r is equals to ए कोस थीटा, आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को हमने आर इज इक्वल्स टू 1 पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था रीजन को। यहाँ भी हम रीजन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इसको हम आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा कैसे कन्वर्ट हुआ है, बहुत सिंपल है। एक्स को देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसको यहाँ पे कर लेना आप इसको। एक्स को मैंने आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखा और वाई को मैंने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और ये हो गया मेरे पास ए, एक्स हो गया मेरे पास आर कोस थीटा। यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए आर कोस थीटा, ये मेरे पास बना। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर कोस थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा। तो ये मेरे पास कर्व आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा, ये कर्व आ गया। अब अगर मैं इसका ज्योमेट्री डिजाइन करें यहाँ पे, है ना, देखो ये क्या है बेसिकली, ये आपके पास कार्टेशियन में अगर इसको थोड़ा सा रीराइट करें तो ये x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। गौर से देखो, यहाँ पे ए बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करो, इधर भी ऐड कर दो और इसको इधर ले उठा के, तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। तो ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया। इस सर्किल का सेंटर किस पे हो गया, इट इज सेंटर्ड किस पे हो गया, ये ए बाई टू कोमा जीरो पे, राइट, वाई माइनस जीरो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। और रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी इसकी ए बाई टू और डायमीटर हो गया ए, यानी कि ये जो सर्किल बना है आपका ए बाई टू रेडियस और ए डायमीटर का बना है, ठीक है। ये अगर ये पॉइंट आपका ए बाई टू कोमा जीरो है, ठीक, तो ये सर्किल बनेगा आपका। और सेमी सर्किल की बात की इसने, सेमी सर्किल की, और क्या बात की है क्वेश्चन में वो भी देख लें। सेमी सर्किल इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये भी कह दे कि इसने पॉजिटिव क्वाड्रेंट, नेगेटिव मत जाना भाई। सेमी सर्किल तो आपका नेगेटिव साइड में भी बन सकता है कि उधर मत जाना, ठीक है। इसको जो रखना आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रखना, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें आर का लिमिट देखना है तो वही एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप बना लो आप। इसमें आर की लोअर लिमिट आपको 0 मिलेगी, अपर लिमिट ये जो कर्व आया है आपका निकल के ये आया है ए कोस थीटा, तो ये लिखेगा ए कोस थीटा, आर की लिमिट होगी। और यहाँ पे थीटा की लिमिट फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो रहा है तो 0 to पाई बाई टू हो जाएगा, 0 to पाई बाई टू। तो देयरफॉर आपका जो इंटीग्रेशन एक्स वाई में था, क्या था एक्स वाई में, एक्स वाई में इंटीग्रेशन था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये कन्वर्ट होके पोलर फॉर्म में कैसा बनेगा? पहले थीटा की लिमिट लिखेंगे यहाँ पे 0 से π/2, फिर हम आर की लिमिट लिखेंगे यहाँ पे 0 to a cos थीटा। ठीक है, ये सब काम बहुत मुश्किल नहीं है। फिर स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को मान ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर। डी एक्स डी वाई को सीधा सा काम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर डी आर डी थीटा। क्या कैसे कन्वर्ट हुआ मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपने सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से मैं कह दूँ ये मेरा पोलिनोमियल बना हुआ है और यहाँ पे मेरा आर लिखा हुआ है, ये इसका डेरिवेटिव भी है। इसको और बेहतरीन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे -2 से डिवाइड कर लिया मैंने और -2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसको, आर को, 0 से π/2 एंड 0 से a cos थीटा, और इसको मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -2r और फिर डी आर डी थीटा। ये -2r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और -2r से मैंने डिवाइड कर दिया। मैं उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे जो मैंने पिछले फॉर्मूले में किया था, fn और fn x और f डे x इक्वल्स टू, हाँ तो ये -1/2 हो गया, 0 से π/2 हो गया। यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 1 का मतलब हो गया 3/2, और 3/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू r एंड 0 to a cos थीटा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। भैया मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, इस वाले का। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इसको देख लो कि हर क्वेश्चन में ये इस्तेमाल हो रहा है ना। इसको ऑपरेट करना हमें आना चाहिए। ठीक, इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में तो कर चुके, थीटा के रेस्पेक्ट में। अब आप यहाँ पे लिमिट कंप्यूट कर लो, -0 से π/2। अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, इसकी पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो ये बनेगा a स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। ठीक है, डी थीटा। तो यहाँ पे आपको मिला क्या है, माइनस, अच्छा यहाँ से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इस स्क्वायर से कट गया, a की पावर 3 बच गया। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लूँगा दोनों टर्म में, इसमें भी और इसमें भी, तो a का स्क्वायर बाहर आ गया, उसकी पावर 3/2 भी बाहर आएगी, तो यहाँ पे a की पावर 3, दोनों से ही मैंने a की पावर 3 बाहर ले लिया, a की पावर 3, 0 से π/2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 -1, राइट, डी थीटा, -1 डी थीटा। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास बचा -a⁻³ और ये बचा 0 से π/2 साइन की पावर 3 थीटा -1। रिडक्शन फॉर्मूला मेरा इसके लिए तैयार है ना। यहाँ पे साइन की पावर एन ओड है, कैसी पावर है भाई, साइन की ओड पावर है यहाँ पे। तो पहले मैं नीचे 3 लिखूँगा, फिर ऊपर से 1 माइनस कर दूँगा, 3/2/3 इतने पे रुक जाना। ओड पावर में π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है यहाँ पे। माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया π/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को देखना है कि एक छोटी सी गलती हम ऊपर से करके चले आए, और वो छोटी गलती ये 3, ये वाला 3 हम छोड़ के चले आए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, है ना। फिर से ध्यान रखो, इसको आ जाएगा 8, ये आएगा 1/3, राइट। ये 1/3 हमने कैलकुलेशन में ऊपर छोड़ दिया। चलो इस माइनस को एब्जॉर्व करा लेते हैं। यहाँ पे हो गया a⁻³ राइट। ये हो गया आपके पास π/2 -2/3, विच इज़ द फाइनल आंसर। तो गाइस ऐसे करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि हम करने वाले हैं कन्वर्जन इनटू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद आवसम कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, कीप